84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। यानी 84 लाख अलग हो गई और मानव देह जो उत्तम है ये अलग है। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल गलत किया है। यथार्थ अनुवाद जैसे पूर्व के श्लोकों में वर्णन आया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ऐसे रहता है जैसे सूर्य प्रत्येक घड़े के जल में स्थित दिखाई देता है। उस जल को अपनी उष्णता दे रहा है, अपनी गर्मी दे रहा है। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय कमल में ऐसे विद्यमान है जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र जहां भी लगा है तो वह सूर्य से उष्णता प्राप्त करके ऊर्जा संग्रह करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा रहता है। इसलिए इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में कहा है कि वह परमात्मा सब प्रभुओं का भी स्वामी होने से महेश्वर, सबका धारण पोषण करने से कर्ता, सत्यलोक में बैठा प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक गतिविधि को देखने वाला होने से उपद्रष्टा, जीव परमात्मा की शक्ति से सर्व कार्य करता है। जीव परमात्मा का अंश है। जीव क्या है? परमात्मा का अंश है। रामायण में भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी ये जो जीव आत्मा है ये परमात्मा का अंश है और ये अविनाशी है। मरता तो केवल शरीर है। जिस कारण से जीव को कुछ भी अपने किए कर्म का सुख दुख भोगता है तो अपने अंश के सुख दुख का परमात्मा को भी एहसास होता है। देखो कितनी गहरी बात है भाई और बहनों। जब वो कबीर परमात्मा सतलोक को त्याग कर सरगुण रूप धारण करके धरती पर तत्वदर्शी संत की भूमिका में प्रकट होता है और उस समय यदि यहां पर किसी भी जीव को कोई भी कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है तो सरगुण रूप में प्रकट उस सतगुरु को भी सुख और दुख का एहसास होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान हमें लड़ाई झगड़ा ना करने के लिए जो है आदेशित करते हैं। हमें परमात्मा चींटी तक को बेवजह सताने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कोई उनकी शरण में है या नहीं है, चाहे कोई मनुष्य देह में है या अन्य योनियों के देह में है, जब परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होता है सरगुण रूप में, और हम सभी उसके अंश हैं, चाहे गधा कुत्ता सुअर कीट पतंग मक्खी मच्छर इंसान, हम सब उस परमेश्वर के अंश हैं। और जब यहां पर किसी भी जीव को कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है तो सरगुण रूप में धरती पर प्रकट उस सतगुरु को भी दुख और सुख का एहसास होता है। इसलिए भाई और बहनों, सन 2016 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने यानी गुरुदेव भगवान के छोटे कलयुगी भाई काल प्रेरित महेंद्र ने मुझ पवन दास को मरवाने के लिए हिसार और दिल्ली से 2 गाड़ियां भरकर जो गुंडे भेजे थे सार नामी भगत, जिसमें उनका मुखिया बनकर आया था सतलोक आश्रम का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली आश्रम का संचालक है। ये 10-12 लोग मुझ पवन दास को जानवर की तरह बेसबॉल से, हॉकी से, रोड़ों से मार कर गए थे, पीट कर गए थे। वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फिर एक बार आपको दिखा देता हूं, देखिए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सही क्या हुआ था ये करीब आज 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं ये लोग। दास के पास में जो प्रवेश भगत है एक दिल्ली वाला, क्लिप ले रहे हैं, मैं कर रहा हूं। उसका दास के पास में फोन आया था 2 दिन पहले कि हम आपसे जयपुर में मिलना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और आप ये जो बरवाला कांड की जो सच्चाई की जो पुस्तक आपने छापी है, जो कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, इसको आप भक्तों में बांटना बंद कर दो और आप जाके एक बार आप गुरुजी से मिल लो, हम आपको गुरुजी के पास में लेके चलेंगे। दास ने उनको मना कर दिया कि मेरे परमात्मा ने मुझे सारे सबूत मुझे दे रखे हैं, मुझे केवल उन सबूतों के आधार से मुझे केवल सच्चाई पे चलना है। तो उसके बाद में दास ने उनसे जमल के मिलने की परमिशन नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर भगत जी हैं, जो कि मतलब डॉक्टर हैं, नशा मुक्ति केंद्र वहाँ पे वो चलाते हैं। इन्होंने उन भगत जियों को जो मतलब मोहरा बनाया कि हम डॉक्टर भगत जी को बीच में डाल के हम पवन से हम जयपुर में हम मिलें। तो फिर जो प्रवेश था दिल्ली वाला, उसने डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ जी जो जोधपुर से हैं उनको फोन किया, उनको जयपुर बुलाया और पहले ये लोग आए, खाली जो मतलब 3 आदमी थे, प्रवेश दिल्ली वाला और देशराज दिल्ली वाला, जो 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 मतलब कि महेंद्र उर्फ जो मतलब मोहनलाल है उसका खास आदमी है, राइट हैंड है वो, और डॉक्टर भगत जी को लेके और शिफ्ट गाड़ी में ये तीनों आए। डॉक्टर भगत जी का फोन आया, दास ने कहा कि भगत जी आप दास के मतलब घर पे आ जाओ, यहीं पे उन भाइयों का भंडारा भी हो जाएगा
तो डॉक्टर भगत जी उनको यहाँ लेके आ गए, दास मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ गए उनके साथ में। वहाँ आए, बैठे, परमात्मा ने मतलब उनको चाय पिलवाई। उसके बाद में भक्तमती उनके लिए भंडारा तैयार करने लग गई और हम तीनों के आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। वो दास को सबूतों के आधार से कन्विंस नहीं कर पाए। अंत में देशराज भगत जी 10-15 मिनट बाद में यहाँ से उठ के बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने कुछ मतलब फोन वगैरह किया। उसके बाद में एक गाड़ी डीएल नंबर की और आई। गाड़ी का नंबर हम लोग जो मतलब देख नहीं पाए हम, खाली मतलब डीएल ही मतलब जो मतलब भगत जी बता रहे कि भगत जी ने देखा था कि खाली मतलब डीएल नंबर तक मुझे ध्यान है। और वो लोग यहाँ आए। उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन। सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल, रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब कि जूतू समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए। और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो डॉक्टर भगत जी हैं उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्माओं दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्माओं यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बैठा, हाँ ऐसे यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। और जो डॉक्टर भगत जी हैं आप देखिए, उनका भी मतलब होठ जो है ऊपर से टूटा हुआ है, उनके भी वहां पे चोटें आई मतलब बचाव के दौरान। इधर लग गया भाई। पुण्यात्माओं आप सभी मालिक के पुण्यात्माओं से दास की प्रार्थना है, ये सत्का मार्ग है। हमें इस मनवस जो मैनेजमेंट है उसकी किसी भी प्रकार की गिदड़ बबकी से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। परमात्मा का मार्ग सत्य का है। पुण्यात्माओं विश्वास रखना, यकीन रखना, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य को परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसको कसौटियों से गुजरना पड़ता है। और जिन गद्दारों ने, जिन मनवस लोगों ने हमारे सतगुरु देव जी को जेल में बैठा दिया, उनके साथ में गद्दारी कर दी, तो पुण्यात्मा आप और हमारे को कैसे वो लोग छोड़ेंगे। और इसका नमूना आप जी ने अच्छी तरीके से देख लिया है। परमात्मा दया करें, दास अभी थाने में जाके FIR करके आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने भक्तमती को और दास के बच्चों को एक अलग से कमरे में जो कि बंद कर दिया था और उनको धमकी दी थी कि यदि आवाज निकाली तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार देंगे। उसके बाद में ये लोग दास के ऊपर हमला करने लगे। जब दास ने चिल्ला के अपने पड़ोसियों को आवाज लगाई तो पुण्यात्मा 10 मिनट बाद उसके बाद ये लोग यहाँ से निकले हैं। और दास अभी थाने में जाके डॉक्टर भगत जी के साथ में FIR करके आ गया है। सुबह दास का मेडिकल होगा, उसके बाद जैसे परमात्मा दया करें तो दास की सर्वसंगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पुण्यात्माओं ये सत्का मार्ग है। आप ऐसी हरकतें इन लोगों की, वो सारनामी लोग थे वो जितने भी आए थे पुण्यात्माओं, आप इनकी हरकतों को देखो, आप इनके चाल चलन को देखो पुण्यात्माओं। हमें केवल सच्चाई के जो मार्ग पे चलना है। आप जी से निवेदन है, किसी भी तरीके से तन मन धन से आप इन मनवश लोगों का सहयोग जो बिल्कुल ना करें। पुण्यात्मा हमारा यही पैसा और हमारा यही शारीरिक सहयोग गुरु जी को फंसाने में ये लोग काम में ले रहे हैं उल्टा। जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें। दास परमात्मा कुत्ता है, कुत्ते का काम पुण्यात्मा केवल भौंकना है, संदेश देना है। दास सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से जब तक दास के प्राण है पुण्यात्मा, दास ही सत्य भक्ति मार्ग से बिल्कुल नहीं हटेगा। क्योंकि परमात्मा ने दास को समझा रखा है कि बेटा तुमने तो क्या कुर्बानियां दी है, तुम क्या कुर्बानियां दे सकते हो। पहले जो पुण्य आत्माएं थी, जो मंसूर जैसी थी, जो ईसा मसीह जैसे थे पुण्यात्मा, उनका तो शरीर का कतरा कतरा उन मनवस लोगों ने काट फेंका था, लेकिन उन्होंने कभी उन्होंने जो मतलब सत्य के साथ में रहे, झूठ के आगे कभी वो झुके नहीं। तो पुण्यात्मा हम तो असली बंदी छोड़ के बच्चे हैं और साक्षात परमात्मा ने अपने शरण में लिया है। तो दया करें पुण्यात्मा, जैसा आप जी को प्रेरणा करें आप जी वैसा करें। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। तो भाई और बहनों, मैं भी उसी परमेश्वर का अंश हूं, उसी परमेश्वर का बच्चा हूं और उसकी शरण में आने के बाद उसके लिए विशेष महत्व रखता हूं। हम सभी भाई बहन जो परमेश्वर की शरण में आ चुके हैं, गुरुदेव भगवान की शरण में आ चुके हैं, हम अन्य प्राणियों से परमेश्वर के लिए विशेष महत्व रखते हैं। और उनकी शरण में आने के बाद यदि फिर उनके भगत को कोई मारता है या पीटता है, जानवरों जैसा सलूक करता है, तो भाई और बहनों, परमेश्वर के इस लेख के अनुसार उन्होंने उस जीवात्मा को नहीं पीटा, उस भगत को नहीं पीटा,
उन्होंने अपने सतगुरुदेव भगवान की पिटाई की है। क्योंकि जब सतगुरु का भगत पिटता है, दुख उठाता है, तो सतगुरु को भी सुख और दुख महसूस होता है। तो वो सोचे कि हम तो पवनदास की पिटाई करके आ गए, लेकिन उन्होंने तो अपने बाप की पिटाई कर डाली। अपने गुरुदेव भगवान को सताया है, अपने गुरुदेव को दुखी किया है। और जो अपने गुरु को दुखी करता है, जो अपने गुरु भाई बहनों को दुखी करता है, उनकी पिटाई करता है, परमात्मा के संतों को जो सताता है, उसके विषय में परमेश्वर ने फिर क्या बताया? तो अपने अंश के सुख दुख का परमात्मा को भी एहसास होता है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, कबीर कहे मेरे जीव को दुख ना दीजियो कोई। देखो यहां पर भगत नहीं लिखा गया, यहां पर जीव शब्द लिखा गया है। जीव, चाहे भगत को पीटो या चाहे किसी जगत वाले को पीटो, सतगुरु को दुख बराबर होता है। कहते हैं कबीर मेरे जीव को दुख ना दीजियो कोई, और भगत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। परमात्मा कहते हैं अगर मेरे भगत को कोई दुखी करेगा तो परमात्मा कहते हैं मैं भी बराबर दुखी होता हूं, मुझे भी उस दुख का बराबर एहसास होता है। तो सोचिए भाई और बहनों, ऐसी निकम्मी आत्माओं के साथ में आने वाले समय में क्या बनेगी, जो वर्तमान में इन आश्रमों के संचालन बनकर घूम रहे हैं, जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बनकर घूम रहे हैं, जिन लोगों ने मुझ पवन दास के साथ में दुर्व्यवहार किया, परमेश्वर को दुखी किया। कबीर कहे मेरे जीव को दुख ना दीजियो कोई, भगत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। और आपको एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का सुनाते हैं। सतयुग में राजा अमरीश को जब दुर्वासा जी ने दुखी किया, तो फिर दुर्वासा ऋषि के साथ में क्या बनी, और अंत में दुर्वासा ऋषि को राजा अमरीश के पैर पकड़ने पड़े, माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने बताया कि इसी प्रकार मान लीजिए आप दो भगत हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, एक भगत कुछ नहीं कहता और दूसरा उसको नाजायज परेशान करता है, तो जिस भगत को नाजायज मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उस भगत की तो परमात्मा रक्षा करेगा, और जो भगत को दुखी करता है उसका परमात्मा आने वाले समय में बक्कल उतारेगा। बक्कल, साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सुनिए गुरुदेव भगवान का सत्संग। इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो, और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। और वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भगत को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भगत ही है। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में इन बड़े बड़े परम भक्तों के साथ में जिन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, साथ संगतियां रुकवा कर, साथ संगत वाले भाई बहनों को मार कर, पीट कर, गाली गलौज करके, उल्टे कुकर्म करके, भक्तों की मर्यादा तोड़वा के, आने वाले समय में इन परम भक्तों के साथ में क्या बनेगी आपकी आंखों के सामने होगा। इसलिए भोक्ता कहलाता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय देता है, जिस कारण से परमात्मा अनुमंता कहलाता है। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवन दास को कब आदेश दिया गुरुजी ने कि साथ संगतियां शुरू कर, ये वीडियो बना, पुस्तकों के ऊपर वीडियो बना, तेरे को कब आदेश दिया गुरुजी ने? भाई यहां दे रखा है, गुरुजी ने आदेश सबको दे रखा है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय देता है, यानी परमात्मा प्रेरणा करके अपना काम करवाता है, जिस कारण से परमात्मा अनुमंता कहलाता है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परम पलस आत्मा, यानी श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा यदि कोई दुख का भोग भी देता है, सुख का भोग भी देता है, जैसे कर्म करेगा जीव वैसे अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा नहीं हो सकता। यानी यहां पर परमात्मा काल के विषय में संकेत कर रहे हैं कि जो जैसे कर्म करेगा यदि उसको वैसा ही देगा तो फिर वो भगवान कैसे हुआ? भगवान तो वो होता है जो नीचे आकर जीव को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, और जब जीव भगवान के शरण में आ जाता है तो परमात्मा फिर उसके कर्मों को काट देता है, उसके कर्मों का सत्यानाश कर देता है, धर्मराज के कागजों को फाड़ देता है, उसको कहते परमात्मा। और जो जैसा किए जाएगा वैसा ही भोगे जाएगा, तो फिर वो परमात्मा नहीं है, वो तो फिर काल है, शैतान है कि सत का राज धर्म राय करही और अपना किया सबे दंड बरही। वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होता।
जैसे इस काल ब्रह्म के लोक में विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भगवान अवश्य देगा। तो ये प्रभु स्वामी तो है परंतु परमात्मा नहीं है। इस मानव शरीर में पर यानी दूसरा, पुरुष यानी परमात्मा जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है। जैसे सूर्य प्रत्येक को अपनी ऊर्जा देता है, उसी प्रकार ये दूसरा परमात्मा यानी कबीर परमात्मा उपरोक्त महिमा वाला है। जैसे सौर ऊर्जा से जो बल्ब जगता है उसमें सूर्य होता है यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझें।